एयरफोर्स का यूक्रेन में बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ईस्ट सीजफायर खत्म होते ही हमले शुरू हो गए। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर आपके सामने, फ्रंटलाइन शहरों पर रूस के हवाई हमले तेज हो गए। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर यूक्रेन के सूमी में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए जरा, वेयर हाउस पर रूस का ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, आप विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट विजय। इमारत को विस्फोट से, एक होटल को विस्फोट से उड़ा दिया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मायामी में ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इसके शॉट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, बड़े कलरफुल फायरवर्क्स हुए। विजय चाहे तो आप 2 विंडो शॉट दिखा दीजिए। लोकेशन में अमेरिका का मायामी, ये देखिए जरा, किस तरीके से पूरे होटल को उड़ा दिया गया। ये अमेरिका के मायामी में तस्वीरें आपके सामने। कैंप 1 पर सीजफायर के बीच नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, ब्रेक करिए। ईरान पर कभी भी हमले के लिए फिर तैयार। 2 हफ्ते का अस्थायी युद्ध विराम अभी लागू है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ था सीजफायर, ब्रेकिंग और शॉट। बातचीत फेल होते ही फिर बढ़ सकता है टकराव। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा विजय, ये खबर को मेरे बगल में ब्रेक करिए। कभी भी जंग शुरू कर सकता है इजराइल, ब्रेक करिए। वार्ता फेल होने के बाद हाई अलर्ट पर आईडीएफ। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी हमले के लिए तैयार इजराइल। बड़ी खबर, तुरंत जंग शुरू करने की कॉम्बैट तैयारी पूरी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बड़ा दावा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। कभी भी हमले के लिए तैयार इजराइल, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, जिससे कि हम टिकर पे लाइव फुटेज जरूर दिखाते रहें। आइए जरा, बड़ी खबर, ईरान से जंग के लिए तैयार इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आईडीएफ चीफ ने सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। ये देखिए, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल की कभी भी जंग शुरू करने की कॉम्बैट तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान के संभावित सरप्राइज हमले से निपटने की तैयारी है। बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर फोकस बरकरार है। बड़ी खबर, सीजफायर के बीच भी इजराइल का ऑपरेशन प्लान जो है वो एक्टिव है। इजराइल ने अधूरा मिशन पूरा करने के संकेत दिए। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर, एक बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। तुर्की से इजराइल को सीधी धमकी, ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। एर्दोगन ने कहा आग से खेलना बंद करे इजराइल, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बातचीत फेल हो गई एंड नेतन्याहू जिस तरीके से ट्रिगर हैप्पी है, अब इसका दायरा और इसकी एक्सटेंड बढ़ जाएगी? हाँ, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि हॉर्मुज में जो एक्शन होने वाला है कि उसको खोलेंगे जबरदस्ती, अमेरिका कह रहा है कि जबरदस्ती खोलेंगे, तो उसमें तो भिड़ंत होगी ना। वहां पे जो ईरानियन छोटे छोटे शिप्स हैं, जो उनका टेक्निक अलग होगा। वो ट्रम्प तो क्लेम कर रहे हैं ईरानियन नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर ईरानियन नेवी के पास वो छोटे छोटे बोट्स हैं या जो और भी तरह के जो वेपन्स हैं, वो अमेरिकन जहाज को वो मारने की कोशिश करेंगी। और ये जो फिर उससे बात आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि उससे फिर इजराइल ग्राउंड तो नहीं, मतलब जहां पे उनके ग्राउंड फोर्सेस हैं या जहां से वो सपोर्ट बेसेस हैं उनके, ये छोटे छोटे बोट्स के, फिर उस पर बमबारी हो सकती है। दोनों कर सकते हैं फिर। मुझे तो लगता है कि इजराइल ने ये जो टॉक्स है, इसमें उनका एक हाथ था इसको फेल करने का, क्योंकि इजराइल चाहता नहीं कि ये बंद हो, क्योंकि उन्होंने हिजबुल्लाह को खत्म करना है। कहते हैं कि हम उन्हें खत्म करेंगे, पर इतना आसान नहीं है उनको पूरा खत्म करना। वहां पे लेबनान में भी जो लेबनीज सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एक्चुअली हिजबुल्लाह के खिलाफ है। तो अभी उनके साथ बातचीत होने वाली है कि अब वो क्या करेंगे। उधर ट्रंप ने धमकी दे दी है कि चाइना को कि अगर आप वेपन्स सप्लाई करें ईरान को तो हम 50% फिर टैरिफ लगा देंगे। उनके पास तो टैरिफ का हथियार हमेशा है और वो लगाते रहते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने वहां उसको मतलब इलीगल डिक्लेयर कर रखा है और उसका लिमिट कर दिया है 10% पे। तो ये सिचुएशन अभी है। तो मुझे लगता है as soon as Americans try to open the Hormuz, we will have that spark and the trigger. आप बता रहे हैं यानी कि होर्मुज, यानी सीधे कैंप 4 पर आइए। मेरे बगल में वायरल सवाल बताइए। पिनाक सर ने कहा कि होर्मुज खोलने की कोशिश करेंगे तो स्पार्क और ट्रिगर दोनों दिखेगा। जंग के बीच तेजी से हथियार बना रहा है ईरान, ब्रेक करिए। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने की पुष्टि की। 40 दिन की जंग के बाद भी रफ्तार कम नहीं। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान बोला दुश्मनों के खिलाफ तैयारी तेज है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
फ्लोर पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान बड़ी संख्या में बना रहा हथियार। जंग के साथ ईरान ने हथियार उत्पादन बढ़ाने का संकेत दे दिया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में, और नीचे आशा ताई की अंतिम यात्रा दिखाइए जरा। जंग के बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन में तेजी आ गई है। ईरान में सुसाइड ड्रोन की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। अमेरिका इजराइल से लंबी जंग के बाद वेपन मैन्युफैक्चरिंग जारी है। यह देखिए, वेपन निर्माण को ईरान ने सुरक्षा तैयारी बताया। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को मुख्य खतरा बताया। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट मिडिल ईस्ट की ओर। अमेरिकी वॉरप्लेन का बड़ा मूवमेंट दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट में तेजी से तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट स्टिल्स है, वैसे इसके मैप भी है, ये देखिए जरा। वार्ता विफल होने के बाद कभी भी जंग शुरू होने की आशंका। एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन पहुंचा अमेरिका का KC-135R एयर रिफ्यूलिंग विमान। ब्रेकिंग और शॉट, विजय दोनों ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी अरब से ब्रिटेन में हुई अमेरिकी विमान की लैंडिंग। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। ये वही विमान है जिसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर काफी दाग वगैरह लगे हुए, इसको काफी नुकसान पहुंचा था। विमान के लगभग हर हिस्से पर दिखे छर्रों के निशान। ईरान पर नए हमले की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर हमले की 3 रणनीति पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पर सीमित सैन्य हमले फिर शुरू करने की तैयारी। बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी भी ट्रंप के विकल्प में शामिल है। बड़ी खबर सीधा आइए फ्लोर पर, विजय सीधा आइए। बड़ी खबर, और विजय जो ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन वाली खबर है वो बगल में चलाइए इसके ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ये देखिए, डील फेल होने के बाद ट्रंप के 3 वॉर प्लान है। नंबर 1, बातचीत फेल होते ही अमेरिका ने जंग की नई रणनीति बनाई। बड़ी खबर, व्हाइट हाउस ईरान को लेकर 3 बड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला विकल्प, ईरान के टारगेट पर सीमित सैन्य हमले। दूसरा, होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी नाकेबंदी। तीसरा, सहयोगी देशों के साथ घेराबंदी समुद्र की। फुल स्केल युद्ध को फिलहाल कम संभावना में रखा गया है। रीजनल टेंशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह सावधानी बरती जा रही है। मैं चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा विजय यही 2 ब्रेकिंग रखिए जो आप बगल में चला रहे हैं, और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट। पहले हम 2 ब्रेकिंग 2 शॉट, और फिर फ्लोर इसी फ्लोर पर और बगल वाली ब्रेकिंग के साथ सीधे चलेंगे सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। ओपन सोर्स इंटेल से खबर आ रही है, यानी अमेरिका फेल कर रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सर, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया इनको रिप्लेनिश कर रहे हैं, मतलब इनको हथियारों की ओर सप्लाई कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि अब इस हालात में अमेरिका जो इस युद्ध से निकलना चाह रहा था, ज्यादा सीवियर अटैक करेगा या कुछ ना कुछ इजराइल के थ्रू करवाने की कोशिश करेगा? ना तो मेरा आकलन ये कहता है कि अमेरिका को जिस तरह से सेटबैक हुई है, स्पाइरल फेलियर्स हैं, उसके सारे दाव फेल कर रहे हैं। ना तो इजराइल के पास इतनी शक्ति बची है कि आप करें। आप 40 दिन की लड़ाई में जिस तरह से आपने बाय एयर किया है, उसकी एक सैचुरेशन पॉइंट होती है, और वो सैचुरेशन पॉइंट हम लोग अपने मिलिट्री के अंदर में हरदम इसको बहुत अहमियत देते हैं। वो सैचुरेशन पॉइंट दोनों का आ चुका है। देखिए, अभी क्या कहेगा अमेरिका, तो खुल के कह रहा है 7:30 बजे आज रात को एक नेवल ब्लॉकेट लगाना चाहता है, खास करके जो तेल लेकर आने वाले वो देशों के शिप को भी करेगा, भारत के भी करेगा, उसने जापान का भी करना है, साउथ कोरिया का भी करना है, सबको वो रोकेगा जो भी वहां पर अपने टोल देकर आए हैं। और इससे बड़ा जो ये सिचुएशन जो डेवलप हुआ है, इसके अगेंस्ट में जो रशिया ने कहा है वो खुलकर आया है कि हम आपको सब चीज करेंगे। इसके अलावा देखिए, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें अमेरिका को ये रियलाइजेशन होगा कि उसकी नेवल पावर है, इट हैज गॉन डाउन टू डॉग्स। देखिए, ज्यादा नहीं होता है, सब लोग बड़े बड़े बात करेंगे कि हम नेवी से ऐसे कर, नेवी हैज गॉट अ लिमिटेशंस, इट मूव्स ऑन ए फुटेला। वो यदि आपके स्टैंड आपके एंटीशिप मिसाइल ने उसको बहुत नकारा किया है, ड्रोन्स ने नकारा कर दिया है, तो इट हैज गॉट अ लिमिटेशंस। अब मुझे पता है श्याम साहब कहेंगे कि नहीं ऐसे, वो पेपरों में हो सकता है मगर जमीन के ऊपर में आप नहीं, नेवल ब्लॉकेड 21st सेंचुरी में कोई लगा सकता है? ओपन शिप सर, इसको मैं, अब आपने जो बोला है, पॉइंट टेकन। सिन्हा सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। कैंप 1 पर आइए। लेबनान पर हमलों के बीच नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, ब्रेकिंग और बाइट। लेबनान में बफर जोन बनाने का दावा किया। लेबनान में इजरायली बफर जोन पहुंचे नेतन्याहू, ब्रेकिंग और बाइट। आमिर साहब, आइए मेरे बगल में, बातचीत फेल क्यों हुई? क्योंकि किसी का फोन आया था जेडी वेंस को। देखिए जरा, नेतन्याहू की कॉल से शांति वार्ता पर फोकस बदल गया। नेतन्याहू की कॉल पर ईरान के विदेश मंत्री का दावा। कॉल के बाद बीच में ही पटरी से उतर गई वार्ता। न्यूक्लियर, होर्मुज़ और फंड रिलीज पर बसी डील।
अरागची ने बाहरी दखल को बताया वार्ता फेल की वजह, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वार्ता वाले शॉट से तो ज्यादा अच्छा है, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू की कॉल से शांति वार्ता का फोकस बदल गया। बड़ी खबर, दूसरे वाले शॉट्स भी दिखाइएगा विजय, दूसरे पक्ष के भी। ये देखिए, नेतन्याहू की कॉल पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा। कॉल के बाद बीच में ही पटरी से उतर गई वार्ता। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर बहुत बड़ी खबर है नेतन्याहू की कॉल से। विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। नेतन्याहू की कॉल से वार्ता विफल हो गई, बड़ी खबर। बाहरी दखल की वजह से अमेरिका ईरान वार्ता फेल हो गई, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इसमें हम वो वाले शॉट्स लगा सकते हैं जेडी वेंस और वो कॉमिकल शाहबाज शरीफ के। ये देखिए, वार्ता के बीच नेतन्याहू की कॉल से बातचीत का फोकस बदल गया। वार्ता के विफल होने पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा। सीधे इन शॉट्स की जगह मेरे साथ मेरे खास मेहमान को लीजिए, पिनाक सर। पिनाक सर, ये है असली वजह सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि अब उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि देखिए अगर हॉर्मुज को खोलना है और वहां पे अगर टक्कर लेती है ईरान, तो उसके बाद क्या होगा? ये तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। उसके बाद क्या होगा? क्या वो फिर उस पर अटैक करेंगे? ईरान किस मिसाइल से अटैक करेगा? शिप्स को टॉर्पीडो से करेगा, इस तरह की ड्रोन से करेगा। सो इस तरह के जो सामान ईरान के पास है, उस पर तो जरूर वो लोग कोशिश करेंगे कि वो जहां से आ रहा है या जहां बन रहा है, फिर उस पे भी हमला जरूर करेंगे, जी, इसमें कोई शक नहीं जी। और मुझे लगता है कि हॉर्मुज को खोलना भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सारे गल्फ कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं हॉर्मुज खुल जाए। सिर्फ वो क्यों, हम भी चाहते हैं हॉर्मुज खुल जाए, चाइना भी चाहता है, जापान, साउथ कोरिया, जो वहां से तेल मंगाते हैं उनको सबको चाहिए हॉर्मुज खुल जाए। पर बात यह है कि हॉर्मुज खुलेगा कैसे? और मुझे लगता है सारा जो अभी जो पूरा जो ये जो किस्सा हुआ है, जो युद्ध हुआ है ईरान के साथ, अब इसका फोकस मूव करके हॉर्मुज पे आ गया है जी। क्योंकि पाकिस्तान में तो फेल कर गए टॉक्स, क्योंकि मैं उसको टॉक्स नहीं कहता हूँ इस्लामाबाद में। जिस तरह से जेडी वेंस ने जाने से पहले कहा कि हमने उनको बता दिया ये हमारी लिस्ट है और आप इसको मान जाओ, ये कोई नेगोशिएशंस नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, तो डिमांड होता पॉइंट टेकन पिनाक सर। कि आपने उनके गर्दन पकड़ के बोला ये मेरी लिस्ट है, इस पे मान जाओ, ठीक है, पॉइंट टेकन। हम नेगोशिएट पॉइंट टेकन, नोटेड। तो ये भी एक चीज समझने वाली है, अमेरिकन की तरफ से नेगोशिएशंस में कितना ढील था या कंसेशंस कुछ उन्होंने। बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है पिनाक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहां पर। एंड थैंक यू वेरी मच एक बार जरा पिनाक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कैंप 4 पर आइए। श्याम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आज स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर मुझे एक नेवल सीनियर ऑफिसर से एक एक चीजें समझनी है और दर्शकों को बतानी है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए माफी। मेरे बगल में ब्रेक करिए। अगला चंक नेवी के लिहाज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है। ईरान अमेरिका को फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश, शांति वार्ता के दूसरे दौर शुरू करने की कोशिश। जल्द शुरू हो सकती है ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की बातचीत। ब्रेक करिए, सीधा आइए फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा फ्लोर पर, फिर खुलेगी बातचीत का दरवाजा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, ईरान अमेरिका में फिर से बातचीत की कोशिश तेज हो रही है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाइएगा। सहयोगी देश ईरान यूएस को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश में लगे। बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकती है ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की बातचीत। यह रिपोर्ट आ रही है बगल में, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। मिडल ईस्ट के देशों ने सीज फायर 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ाने की मांग की है। बड़ी खबर इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 1 पर बड़ी खबर। अब बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, दिखाइए जरा। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। विजय आइए जरा पहले ये समझिए। देखिए आज मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैप वर्टिकली लगाया। थोड़ा सा पुल आउट करिए, पुल आउट करिए, पुल आउट, जूम इन मत करिए, पुल आउट करिए। ये देखिए पुल आउट करिए और थोड़ा पुल आउट करिए। मैं अपने कैमरामैन जो है उनको बता रहा हूं, ये बस यहां पे होल्ड करिए क्योंकि टिकर हमें आज ऑफ नहीं करना है। ये देखिए, ये है खर्ग आइलैंड, यहां से ईरान की पाइपलाइन आती है। इस मैप को आज मैंने वर्टिकली दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर कतर के पास यूएस का बेस है। कहा जा रहा है इनके यहां से फ्रिगेट्स जो है वो हट चुके हैं ऑलरेडी, युद्ध शुरू होने से पहले ही। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो पतला इलाका और यूएस नेवल एसेट्स यहां पर भी है। यह है गल्फ ऑफ ओमान, यह है पर्शियन गल्फ। अब मुझे बताइए
यहां से लेकर यहां तक का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है। अमेरिका ने घुसने की कोशिश की, वो वापस लौट गया। एक एक चीज समझने वाली है। कैम वन पर आइए इस वक्त, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाता हूं पहली बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है। होर्मुज पर आईआरजीसी ने ट्रंप को दी चेतावनी, दिखाइए। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप का होर्मुज पर ऐलान जंग, दिखाइए जरा। तीसरी बड़ी खबर, फिर बढ़े तेल के दाम, चीन का हाल खराब, ये बड़ी खबर है। लेकिन पहली ब्रेकिंग और शॉट ध्यान से देखें, होर्मुज पर ईरान की अमेरिका को बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये पूरे विजुअल दिखाइएगा, पहले वाला विजुअल दिखाइएगा जरा। Warship 121. ये देखिए, This is Sepang Navy ये station. वार्निंग दी गई थी। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, ये you will वार्निंग be दी गई थी और ये वार्निंग का वीडियो आ रहा है फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा, ईरान ने उनको वार्निंग दी जिसके लिए अमेरिका ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुस गए। मिनटों में तबाह होने के करीब था यूएस वॉरशिप। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my अब डिटेलिंग देखिएगा वीडियो की। यहां पर विजय, आप मैं चाहूंगा कि पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, उसमें भी यही शॉट है, आप कोई बात नहीं लगा दीजिए नीचे। आशा ताई की अंतिम यात्रा जरूर दिखानी है। होर्मुज में बाल बाल बचे अमेरिकी वॉरशिप। अमेरिका को होर्मुज में धोखे से, ये देखिए, धोखे से घुसने की कोशिश नाकाम हो गई। बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ऑपरेशन फेल होने का दावा किया है। अमेरिकी वॉरशिप तबाह होने के कुछ ही मिनट दूर थे। ये बड़ी खबर। सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले विजय इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे साथ श्याम सर मौजूद हैं। श्याम सर, थैंक यू वेरी मच एंड अपॉलॉजीज वंस अगेन। ये पूरे सेगमेंट में सर मुझे आपके बहुत सारे रिएक्शन चाहिए थे। बताइए सर, सबसे पहले सर, इसका मतलब अमेरिका झूठ बोल रहा था, वो होर्मुज में घुस ही नहीं पाए? नमस्कार निशांत, जय हिंद, शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि यूएसएस वॉरशिप पीटरसन और मर्फी का टेबल जब टॉक चल रही थी, उसी दौरान ईरान के जो रूट्स बनाए उन्होंने इनलैंड एंड आउटलैंड के लराक के ऊपर और लराक के नीचे, अगर आप देखेंगे तो ये हॉर्मुज बंद किया उन्होंने ब्लैक लाइन से। इन आउटलेट और इनलेट जो है वो लराक और कोशान के बीच से जाता है, जहां उन्होंने कहा था कि कोई भी शिप एंटर करे उसे हम चेक करेंगे, मतलब कोई भी वॉरशिप गल्फ में नहीं जा सकता, ये क्लियरली उन्होंने बताया। इसका प्रेसिडेंस ये है कि टर्की में जो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है और स्टेट ऑफ डार्डेनल्स है, वहां पे ये मॉन्ट्रेक्स 1934 की कन्वेंशन लागू है। अमेरिका ने उसे चैलेंज किया और कल जब टेबल टॉक चल रही थी तो उस समय उसने यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी को अंदर डालने की कोशिश की और उसके ऊपर उन्होंने वार्निंग दिया गया, तो उसका तरीका उन्होंने ढूंढा। जैसे ही एग्रीमेंट फेल हुआ, उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एट सी 298 आर्टिकल 1B को इन्वोक किया और उन्होंने कहा कि अब हम लीगली आपके ऊपर ब्लॉकेट लगाते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ब्लॉकेट का मतलब नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, हम बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। भारत के दर्शकों को यह बता दीजिए मोटा मोटा, अमेरिका ने झूठ बोला ना कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुस गए, सब कुछ रोक दिया। ईरान ने उनको चुनौती दी कि नहीं दी? देखिए, आपको यह समझना होगा कि विजिबल और इनविजिबल नेवल एसेट्स वहां पे लगातार घूम रहे हैं। CTG 153 के 100 अनमैन्ड बोट्स उनके वहां मौजूद हैं मनामा में। उनके माइन सुपर्स और शिप्स को मूव किया गया था, लेकिन अनमैन्ड बोट्स और AI के साथ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ, और जो ड्रोन जो परसों डिसअपियर हुआ वो अपना काम कर रहा था। 600 माइंस उन्होंने हटाए हैं, 6000 माइंस लगे हैं जिनको ईरान भी भूल चुका है। अमेरिका चुपचाप ये सब कर रहा है। मेरे साथ बने रहिए, ये आपने बड़ी बात बोली है। आपने कहा कि अमेरिका चुपचाप ऑपरेशन कर रहा है, 600 माइंस हटा दिए, 6000 लगे हुए। बी विद मी सर, ये बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये क्या मन पर, होर्मुज में ईरानी नेवी की ताकत बरकरार, करीब 4000 फास्ट बोट्स ऑपरेट करने की क्षमता। ब्रेकिंग और शॉट, 1500 से के आसपास फास्ट अटैक बोट तैनात। बड़ी खबर, टिकर में प्लीज जरा ऑन कर दीजिए, ये लाइव फुटेज जो आ रहा है ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस सैकड़ों बोट सक्रिय हैं। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग। बल्कि आप एक काम करिए, आइए जरा की ग्राफिक्स पर, पहले वाली ब्रेकिंग एम्बियंस के साथ दिखाइए मेरे लेफ्ट में। ईरान की नेवल ताकत पर बड़ा दावा, करीब 4000 फास्ट बोट्स ऑपरेट करने की क्षमता रखती हैं। ईरानी नेवी के करीब 1500 फास्ट अटैक बोट्स तैनात हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। 300 से 350 मिसाइल से लैस खतरनाक बोट्स मौजूद हैं। बड़ी खबर, करीब 30 पेट्रोल शिप अभी भी ऑपरेशन में मौजूद है। रॉकेट लॉन्चर और गाइडेड सिस्टम से लैस बेड़ा है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान के 10 लाख सैनिक युद्ध को
तैयार, ब्रेकिंग और बाइट, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों बाइट अपने साथ चला दीजिएगा। लेकिन जो बाइट है उसका अहमियत सब करिए। होर्मुज से ईरान के हर इलाके की सैन्य तैनाती, बड़ी खबर। بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران یک فروند होर्मुज स्ट्रेट में दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए सर। होर्मुज की नाकाबंदी की कोशिश की तो हमला करेगा ईरान। आईआरजीसी के अमेरिकी सेना को सीधी चेतावनी, नौसैनिक जहाजों पर बिना चेतावनी हमला करेंगे, आईआरजीसी ने कहा। फार्स न्यूज के जरिए आईआरजीसी की वार्निंग है। सीधा आइए विजय, इसके वीडियो की पर आइएगा और जो अमेरिका जो अभी जो बाइट वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाइएगा। जीसी की चेतावनी, जो भी मिलिट्री शिप होर्मुज की ओर बढ़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। आईआरजीसी का दावा, होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है। सीधे मैं चलूंगा, यहां पर मेरे साथ मेरे खास मेहमान है, शॉट्स को हटाइए, सीधे चलिए शाम सर के पास, नेवल ऑफिसर है। सर, क्या होर्मुज पर पूरा कंट्रोल ईरान का है? देखिए, फिलहाल तो वो कह रहे हैं उनके टेरिटोरियल वाटर में, इसलिए लीगलिटी उनकी है, लेकिन जैसे ही ब्लॉकेड लागू होगा ये सिद्धांत टूटेगा। स्टैब्लिश करना, पब्लिश करना, लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, टाइम और न्यूट्रल शिपिंग को क्लियर करना, सिर्फ ईरान के शिप्स को इसमें घाटा होने वाला है। बाकी शिप्स न्यूट्रल रहेंगी। ब्लॉकेड का मतलब ही होता है न्यूट्रल शिपिंग को कोई इफेक्ट ना हो। तो जितने भी कतार, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया के शिप्स हैं या जो भी गल्फ में फंसे हुए शिप्स हैं उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। शाम सर, ये मेरा कहना है। I'm coming back to you। बड़ी खबर, अमेरिका और सहयोगी देश होर्मुज से हटाएंगे माइंस, ब्रेक करिए। होर्मुज में माइंस हटाने पर ट्रंप का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी माइंस साफ करने के लिए भेजेंगे माइन स्वीपर, बड़ी खबर। एडवांस और पारंपरिक जहाज होंगे तैनात। राम की होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। बातचीत फेल होने के बाद एक्शन मोड में अमेरिका, बड़ी खबर। ये देखिए, ट्रंप ने कहा हर शिप की होगी सख्त जांच, ईरान को टोल देने के जहाजों को रोका जाएगा, बड़ी खबर आ रही है। विजय, वीडियो की पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, नीचे हम दिखा रहे हैं आपको अलविदा आशा ताई, वहां से लाइव कवरेज ये जो हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, होर्मुज पर ट्रंप की बड़ी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को आज से नाकेबंदी के आदेश दे दिए, बड़ी खबर। ईरान से आने जाने वाले सभी शिप्स की होगी सख्त तैनाती। ये देखिए, सख्त जांच होगी, सॉरी, सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी नई नीति। और होर्मुज में नॉन ईरान रूट वाले जहाज प्रभावित नहीं होंगे, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका को और गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी, ब्रेक करिए। अमेरिका को और बड़ा सबक सिखाएंगे, ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ की वार्निंग, बड़ी खबर। युद्ध किया तो हम भी युद्ध का जवाब देंगे, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं होगा, कालीबाफ ने कहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन से पेट्रोलिंग कर रहा है आईआरजीसी, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज में जहाजों पर ड्रोन से नजर रख रहा है ईरान, बड़ी खबर। कोई भी गलत कदम दुश्मन के लिए भंवर के में फंसने जैसा होगा, ये बड़ी खबर आ रही है। मैं यहां पर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लूंगा और सीधे चलिए, मेरे साथ शाम सर मौजूद है। शाम सर, एक और क्विक टेक मुझे जरा तेजी से बताइए सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक सी में स्किल सेट रशिया के पास है, होर्मुज में वो रशिया अपना स्किल सेट ईरान से जरूर शेयर कर रहा होगा? देखिए, ये सब समझने की बात है। मैं आपको कहूं, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई थी, एक ही व्यू है मेरा कि डी डे जब आएगा तो जो शैकल बाय मिरेकल, कैचिंग ईरान बाय जुगरल वेन, पहले अनहिलेट करना और उसके बाद कोस्टल डिफेंस को बर्बाद करके उसको तोड़ देना। जब तक ये नहीं होगा तो ये रिजीम चेंज की बात करते हैं हम, न्यूक्लियर बात करते हैं, सब अलग है। ये मैरीटाइम एंगेजमेंट है निशांत जी, इसको लोग समझ नहीं रहे थे। ये एक स्टेप अप प्रोसीजर होता है। एडमिरल ब्रैड कूपर सेंट्रल कमांडर के चीफ हैं, उनको स्पेशली बिठाया गया था पिछले साल अगस्त में। बहुत तैयारी की, बाइडेन ने की और लॉर्ड ऑस्टिन ने की, पिछले डिफेंस सेक्रेटरी ने। इंटेंट बस से डेंट करके आए हैं। बहुत दूसरी बात है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये लड़ाई मैरीटाइम एंगेजमेंट है, ये मिशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है। वो इन्वेड नहीं करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डेंट करेंगे और हटेंगे। तो वो करेंगे जो उनको स्टेट में करना है। नोटेड सर, नोटेड। थैंक यू वेरी मच सर, शाम सर फॉर जॉइनिंग। सिन्हा सर मेरे साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब घेरने की तैयारी, ब्रेक करिए। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी, हूती की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो बंद कर देंगे बाब अल मंदेब, हूती ने कहा है। खाड़ी में अमेरिकी बेस होंगे हमारे टारगेट, बड़ी खबर, हूती ने कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर को संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में एक्शन को लेकर ट्रंप को झटका, ब्रेक करिए। होर्मुज की नाकेबंदी में मदद नहीं करेगा ब्रिटेन, बड़ी खबर। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। शांति वार्ता फेल होने के बाद ब्रिटेन का बड़ा फैसला, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ऑस्ट्रेलिया की खबर है, होर्मुज की नाकेबंदी पर अकेला पड़ा अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप का साथ छोड़ा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट।
ब्रेकिंग और शॉट, 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, ट्रंप के शॉट दिखाइए। यहां पर ईरान से तेल खरीदने पर नाराज है अमेरिका, सस्ते दाम में तेल देने का ऑफर दिया। बड़ी खबर। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चाइना ने वार्निंग दी है। सीधे आइए, दिखाइए, चाइना ने ट्रंप को धमकी दे दी है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन ने ट्रंप के होर्मुज को लेकर दावों को किया खारिज। ब्रेकिंग और शॉट। चीन ने कहा होर्मुज युद्ध से पहले पूरी तरह खुला हुआ था। चीन ने ट्रंप पर बिना वजह युद्ध शुरू करने का लगाया आरोप। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, चाइना, ईरान, रशिया, ये जो एक ट्रायंगल है सर, ये कितना खतरनाक है? देखिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। आप बार बार बात करते थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, और पहली बार रशिया ने कहा है कि थर्ड वॉर का शुरुआत हो सकता है। देखिए, रशिया ने क्या किया है, आज अनाउंसमेंट की है कि हम ईरान में अपने ट्रुप को उतारेंगे और ईरानियन ट्रुप्स जाएगी यूक्रेन के अंदर भी। और उन्होंने कहा है कि वो न्यूक्लियर बन के रहेगा। ये दावे नहीं हैं, अब तो ताल ठोक करके ये बातें बोली जा रही हैं। और ईरान विल बिकम ए न्यूक्लियर, ये लेके चलिए। और ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया टूट पड़ेगी। ये जो जद्दोजहद चल रही है। और दूसरी बात देखिए, इन एंड आउट, एक सेकंड बोल सकता हूं? प्लीज सर, गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, जो इन एंड आउट कोई भी शिप वहां से जो शिप आ रही है, चाहे वो चाइना का हो, भारत का हो, किसी का भी, अमेरिका उसको ब्लॉकेट करेगा। ये कहता है कि यदि वो वहां से तेल लेके आ रहे हैं और उनको यदि टोल दिया है तब, और वो टोल किस चीज में ले रहे हैं, ये तो अपने ओन करेंसी में। और चाइना तो देता नहीं, क्योंकि चाइना की करेंसी है, युआन में तो कर नहीं रहे हैं। वो कहे सबको रोकेंगे। अंडरस्टूड, कौन पॉइंट करने टेकन देगा? सर, भारत में नहीं करने देगा। ये लेके चलिए दादागिरी। सिन्हा सर, आई एम सॉरी, आज आपको मैं समय थोड़ा कम दे पाया, इसके लिए मुझे प्लीज पार्डन करिएगा। आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम, प्लीज पार्डन मी फॉर टुडे। ये लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से चीन में भारी तेल संकट। ब्रेक करिए, चीन को तेल निर्यात कम करेगा सऊदी अरब। आधे से कम होगा चीन में सऊदी से तेल निर्यात। 40 की जगह अब यहां पर 20। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। 40 की जगह अब 20 मिलियन बैरल ही जाएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीन पर मंडराया बड़ा आर्थिक संकट। ब्रेक करिए, मध्य पूर्व में तनाव से चीन की अर्थव्यवस्था पर खतरा। बड़ी खबर, खाड़ी देशों में चीन का $269 अरब निवेश फंसा हुआ है। फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। चीन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा। बड़ी खबर, ये देखिए, मध्य पूर्व में चीन का करीब $269 बिलियन निवेश है। ये देखिए, खाड़ी देशों के साथ $317 बिलियन का व्यापार है। सऊदी अरब में $82 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। यूएई में 48 बिलियन, इराक में 40 बिलियन और अदर में लटका हुआ। ईरान में 25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। होर्मुज पर ट्रंप के ऐलान के बाद फिर बढ़े तेल के दाम। ब्रेक करिए, तेल के दामों में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल के गलीली पर मिसाइल हमला। ब्रेक करिए, गलीली पर हिजबुल्लाह ने दागी मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान का दावा किया है। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए जरा। अभी गलीली पर एक और हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इमारत के पास लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।